गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करते हुए आज का टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है री की मात्रा। ठीक है, री की मात्रा। अभी हमने लास्ट वीक पढ़ा था ऊ और ऊ की मात्रा। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और मात्रा जो कि है री की मात्रा। देखिए यहाँ पर मैंने री साउंड लिखा है ना। आपको इसका साउंड कैसे निकालना है? री, जैसे आप इंग्लिश में आर आई साउंड निकालते हैं ना, RIVER, रिवर। तो इसी तरह से इसको भी री साउंड आपने निकालना है। इससे क्या होगा, अगर आप साउंड अच्छे से निकाल पाओगे तो उसका मीनिंग भी सही होगा। री की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर मैंने कॉपी पर आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मात्राओं को किस तरह से जोड़ना है, बाकी हम बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने कॉपी पर लिखा है यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इस वीडियो को देखते समय आपने जो है अपनी बुक भी सामने रखनी है और देखना है कि जो री की मात्रा वाले शब्द है, जो री साउंड है, उसको कैसे पढ़ना है और इसको उच्चारण कैसे करना है। माँ, और एक बात ध्यान रखिए, ये जो री की मात्रा है ये हमेशा अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं? अक्षर, पहले हमने म लिखा, उसके बाद देखिए म के नीचे लगेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने उ और ऊ की मात्रा को अक्षर के नीचे लिखा था, उसी तरह से री साउंड, री जो मात्रा है वो भी अक्षर के नीचे ही इसका प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, पहला जो शब्द है वो पढ़ते हैं हम, म री ग। देखिए म में री जोड़ने पर क्या बन गया? वो मृ। ठीक है, मृ, मृग, मृग मीन्स हिरन। व री क्ष, वृक्ष। वृक्ष नहीं पढ़ना है आपने, वृक्ष, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो वृक्ष पढ़ते हैं, वृक्ष नहीं, क्योंकि इसका साउंड ही री है। तो व में जब री जुड़ जाता है तो व्री बन जाता है, व्री, VRI, व्री। ठीक है, इस तरह से इसका साउंड निकलना चाहिए। गरीह, गृह, गृह मीन्स घर, वृक्ष मीन्स पेड़। न री प, नृप, न में री जोड़ने पर नृ बन जाता है और उसके पीछे प लगाने से ये कौन सा नया शब्द बन गया? नृप। नृप का मतलब है, नृप मीन्स राजा। घ री त, घृत, घृत, घृत मीन्स क्या है? घी, है ना, घी, बट ये जो देसी घी बटर से जो बनता है, घृत। त री न, तृण, तृण, त में री मात्रा जोड़ने पर क्या हो गया? त्रिण, तृण, तृण मीन्स तिनका। क री प आ, कृपा, कृपा, क री, कृ प आ पा, कृपा। घ री ण, घृणा, घ में री जोड़ने पर घृ बन जाता है और क्या है आगे, कैसे पढ़ना है इसको सही ढंग से, कैसे पढ़ना है हमने? घृणा, है ना, घृणा मीन्स नफरत, कृपा मीन्स मेहरबानी। म री द आ, मृदा, मृ, मृ। ठीक है, आपके लिप्स जो है बिल्कुल एकदम साथ में जुड़ने चाहिए, मृद दा। ठीक है, मृदा, मृ। अमृत, ठीक है, अमृत, 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 मृदा मीन्स मिट्टी को कहते हैं, अमृत मीन्स नेक्टर, है ना। स, आगे देखिए, स री, स में री जोड़ने पर क्या बन गया? श्री। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, साथ में सब कीजिए प्रैक्टिस। श्री जन, सृजन, सृजन। क री श क, कृषक, कृषक, है ना, कृषक मीन्स किसान। प री थ क, प में री जुड़ने पर क्या बन गया? प्री। कैसे इसका साउंड निकालोगे आप? प्री, है ना, पृथक। ठीक है, प्री बोलते समय भी आपके अपर लिप्स और नीचे वाले दोनों साथ में एक ये टच होंगे, पृथक, है ना। पृथक मीन्स क्या हुआ? अलग करना, है ना। तो अभी आपने पढ़ लिया कि ये री की मात्रा का उच्चारण, री की मात्रा को किस तरह से पढ़ा जाता है, सही तरीके से पढ़ने का ढंग। अब आप इस
लेसन को पढ़ने के बाद आगे आपको क्लासेस में इसको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, है ना। ये तभी हो पाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीडियो को नहीं देखोगे और बार बार इसको ये आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ करके जब तक नहीं बोलोगे, इसका उच्चारण नहीं करोगे, तब तक आपको मात्रा कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मात्राओं को समझने के लिए उसका प्रैक्टिस, ठीक है, उसके बार बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए क्या करोगे, सभी ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी हम किताब से पढ़ेंगे। अब आप अपनी कोर्स बुक निकालिए, अभिलाषा कोर्स बुक, पेज नंबर 34 पर री की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण, उसको पढ़ने का तरीका वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए पेज नंबर 34 अगर आप सबने निकाल दिया है तो पेज नंबर 34 पर जो शब्द है ऊपर लाल से लिखा है, देखिए यहाँ पर न री प नृप, अभी पढ़ा ना, घरित घृत, अमृत अमृत, नृप घृत अमृत, री की मात्रा, ये री की मात्रा बताया है वाले शब्द, है ना। यहाँ पर जितने भी शब्द होंगे वो किससे कौन सी मात्रा वाले होंगे, री की मात्रा वाले। म री ग मृग, यहाँ पे पिक्चर बनाया ना, मृग मीन्स हिरन। व री क्ष वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़, है ना। तो देखिए नृप घृत मृदा कृपा वृथा कृषि सृजन अमृत पृथक कृषक, है ना। अब आपको पढ़ना आ गया इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए वृक्ष हरा भरा गृह सजा सजा, ठीक है। यहाँ पर एक कविता है कि वृक्ष हरा भरा है, ये जो यहाँ पर पेड़ दिख रहा है ये हरा भरा है, गृह सजा सजा, ये जो घर है, गृह मीन्स घर, घर सजा हुआ है। आई बारिश मिट गई तृषा, ठीक है। बारिश आने पर, यहाँ देख रहे हो ना पिक्चर में आप, क्या पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। बारिश पड़ने के कारण सारी क्या हो गया, सूखापन मिट गया। तृषा नृप बना कृषक, ये जो नृप है, नृप मीन्स राजा, है ना। राजा क्या बन गया, राजा ने यहाँ पर क्या उठाया है, हल उठाया ना, तो राजा क्या बन गया, कृषक, कृषक यानी कि किसान। मृग हुआ मगन, मृग, ये देखिए मृग यहाँ पे दिख रहा है ना, हिरन, मृग मस्त हो गया, मगन मीन्स मस्त होना। मीठी वाणी अमृत वाणी, मीठी वाणी मीन्स अमृत वाणी, जो मीठा बोलते हैं वो उसकी वाणी, उसकी बातें हमें कैसी लगती है, अमृत की तरह, अमृत। मृणाल नृप आया, मृणाल, मृणाल नाम है, नृप आया राजा आया, घृत का दीपक जला, घृत मीन्स घी का, देसी घी का क्या जलाना है, लैंप जलाने के लिए कहा है, दीपक दिया जलाने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो आपने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ लिया है कि कैसे री की मात्रा का उच्चारण आपने सही ढंग से करना है। अब आते हैं पेज नंबर 35 पर, है ना। साथ साथ आपके पास सामने बुक भी खुली होनी चाहिए। ये है आपका रीडिंग कॉर्नर, इसको आपने प्रैक्टिस करना है नृप से लेकर के कृषक तक। नृप वृक्ष मृग घृत गृह अमृत कृषक, है ना। यहाँ पे मौखिक लिखा है ना, मौखिक मीन्स ऑरल, ऑरल प्रैक्टिस करनी है आपने। अब इसे भी पढ़ो, ये भी पढ़ना है, बुक के सारे एक्सरसाइज आपको करना ही है। बुलबुल, यहाँ पर ये जो री वाला साउंड है, यहाँ देखिए री वाले जो अक्षर है वो आपको मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ, अभी हाईलाइट करके बताती हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा, ये जो एक लाइन है इसमें री वाला कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर घृत, है ना। घृत का दीपक जला, बुलबुल घी का दिया जला, गृह, गृह मीन्स घर, गृह जगमग कर, घी के दिए जलाने पर घर कैसे हो जाएगा, जगमग हो जाएगा। खूब नाच और गा, यहाँ देखिए खूब नाच और गा। काजू और खजूर खा, काजू और खजूर आप सभी खाते हैं ना। भालू नाच दिखा, चुनमुन आ मुरली बजा, सबका मन बहला, है ना। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, आपको करना है, ये खुद करना है, कोशिश करनी है। और मैंने बताया आपको कि वो ये री की मात्रा जो है हमेशा अक्षर के नीचे लगाया जाता है ना। तो फिर से हम यहाँ पे देखिए, जैसे हमने दूसरी मात्राओं में किया था, यहाँ पर ये पहला जो है वो है व में क्या जोड़ना है, हमें री जोड़ना है। व में री जोड़ने पर क्या बन गया, व के नीचे हमने क्या जोड़ना है, री जोड़ना है, और पीछे क्या है, श, तो दोनों को मिलाने पर क्या बन गया,
वृक्ष, है ना। उसके बाद है क में री जोड़ने पर बन जाता है क्री। क के नीचे री लगाया और वो क्या बन गया, क्री। उसके बाद क्या है, श है, पेट कटा श, और उसके बाद है ई की मात्रा। छोटी ई हमेशा अक्षर के ऊपर लगता है। कृषि, कृषि मीन्स खेती बाड़ी। क री, क्या बना, क्री। शाबाश, आपने भी साथ साथ पढ़ना है। क्री और पीछे क्या है, प के पीछे क्या है, आ की मात्रा। तीनों को जोड़ करके बना कृपा। इसके बाद अंतिम वाला जो लास्ट वाला है वो है क री। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। क री, उसके बाद है पा, आ की मात्रा, और ण, कृपाण। कृपाण मीन्स ये जो सिख लोग, जो सरदार लोग होते हैं, आपने देखा है उनके यहाँ पे साइड में वो छोटी सी एक तलवार लेकर के चलते हैं, है ना। वो उनका ताबीज की तरह होता है, ताबीज होता है वो, जो कि वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृपाण, है ना, कृपाण कहते हैं। तो इस लेसन के थ्रू इस क्लास में आज हमने पढ़ा री की मात्रा वाले शब्द, और आपने ज्यादा से ज्यादा इसका रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों।